दोस्तों, हमारा मस्तिष्क तभी बेहतर काम करता है जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। यह हमारे जीवन के हर छोटे बड़े फैसले, मुश्किल हालातों और बदलावों का आधार है। मानसिक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में हर पल अच्छा नहीं होता। कभी कभी हम ऐसी कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं जो हमें कमजोर और हताश महसूस कराती है, लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे हर मुश्किल से निकलने का रास्ता खोज लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, कैसे आप मानसिक मजबूती हासिल कर सकते हैं और अपने कठिन समय से बाहर आ सकते हैं। एक बार एक बौद्ध गुरु अपने शिष्यों को मस्तिष्क की ताकत के बारे में सीख दे रहे थे। उन्होंने समझाया कि इंसान के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे। अच्छे विचार इंसान को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, जबकि बुरे विचार पतन का कारण बनते हैं। उसी समय राजवंत नाम का एक शिष्य खड़ा हुआ और गुरु से पूछा, गुरुवर, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने मस्तिष्क को और अधिक मजबूत और शक्तिशाली बना सकें? गुरु बोले, हाँ, मैं अवश्य बताऊंगा कि खुद को मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें मस्तिष्क और मन के बारे में समझाना चाहता हूं। इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनो, तभी तुम समझ पाओगे कि मानसिक शक्ति को कैसे विकसित किया जा सकता है। गुरु ने कहा, जब भी हम कोई बात सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं। उसके बाद उसी विचार के अनुसार हमारा पूरा शरीर प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप दुखद बातें सोचते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर और सुस्त होने लगता है। आपकी ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन इसके विपरीत, जब आप प्रेरणादायक और उत्साहजनक बातें सोचते हैं तो आपके अंदर असीमित ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। आप न केवल ऊर्जावान महसूस करते हैं, जबकि उत्साह से भरे आपके शरीर को नई ताकत और ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही कारण है कि हमारा शरीर पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। गुरु बोले, अब तक की मेरी बातों को समझकर तुम्हें यह जरूर महसूस हुआ होगा कि हमारा मन और मस्तिष्क कितना प्रभावशाली है। अब मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूं कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जा सकता है। मैं तुम्हें 8 ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिन पर यदि तुम अमल करोगे और उन्हें अपने विचारों का हिस्सा बना लोगे तो तुम्हारा शरीर भी उसी दिशा में काम करने लगेगा जैसा मैंने पहले समझाया था, और शरीर पूरी तरह से मजबूत और ऊर्जा से भर जाएगा। और जब तुम मानसिक रूप से मजबूत बन जाओगे तो किसी भी मुश्किल हालात का सामना आसानी से कर सकोगे। फिर गुरु ने कहा, शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है, जो बीत गया है उसकी चिंता करना छोड़ दो। गुरु ने सभी से पूछा, मुझे यह बताओ, सूर्य किस दिशा से उगता है? सभी शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया, गुरुवर, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। तब गुरु ने कहा, यदि मैं कहूं कि सूर्य पश्चिम दिशा से उगने लगेगा तो क्या यह संभव है? शिष्य बोले, बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूर्व से ही उगेगा, हम उसकी दिशा को बदल नहीं सकते। गुरु ने आगे कहा, अब मान लो बारिश का मौसम है। यदि मैं यह कहूं कि बारिश तुरंत बंद हो जाए तो क्या ऐसा हो जाएगा? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं गुरुवर, बारिश तो मौसम के बदलाव के कारण ही बंद होगी, हमारे कहने से इसे रोका नहीं जा सकता। तब गुरु मुस्कुराते हुए बोले, यही तो पहली सीख है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं उनकी चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारा समय और ऊर्जा केवल उन बातों पर लगनी चाहिए जिन्हें तुम बदल सकते हो। गुरु ने कहा, मान लो मैं कहूं कि ठंड के मौसम में गर्मी पड़ने लगे, तो क्या यह संभव है? शिष्यों ने एक साथ कहा, नहीं गुरुवर। गुरु ने आगे समझाया, अगर तुम उन बीती बातों को लेकर चिंता करते रहोगे तो इससे केवल तुम्हारी ऊर्जा खत्म होगी और तुम परेशान होते जाओगे। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में घट चुका है उसे भूलने की कोशिश करो। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम अपने आने वाले भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। वर्तमान में जो हो सकता है उसी पर अपनी ऊर्जा लगाओ। गुरु ने फिर कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है ध्यान करने की आदत डालना। गुरु ने शिष्यों को गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहा, जब भगवान गौतम बुद्ध सत्य की खोज में निकले तो उन्होंने कई तरीके आजमाए। उन्होंने कई तरह के कर्मकांड किए
लेकिन इससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उनका शरीर कमजोर और दुबला पतला हो गया, पर सत्य को पाने में वे असफल रहे। उनके गुरुओं ने उन्हें कई उपाय बताए, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। अंततः उन्होंने ध्यान की गहराइयों में उतरने का फैसला किया। जब वे ध्यान में लीन हुए तो धीरे धीरे उन्हें अपनी खोज का उत्तर मिलने लगा। गुरु ने आगे कहा, ध्यान के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने सभी विचारों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अपनी हर भावना पर नियंत्रण पाया, पाप के मार्ग को हराया और काम वासना पर भी विजय पाई। यह सब ध्यान की गहरी अवस्था में संभव हुआ। कई दिनों तक ध्यान की अवस्था में रहने से उनका मन और मस्तिष्क पूरी तरह शांत हो गया। इसी शांत मस्तिष्क ने उन्हें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद की। गुरु ने कहा, ध्यान करने से हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। जब हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और हम सही दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। गुरु ने कहा, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी एक चीज पर केंद्रित हो जाता है। हमारा दिमाग इधर उधर नहीं भटकता और हम हर चीज को स्पष्टता के साथ समझने लगते हैं। ध्यान ही वह तरीका है जो न केवल हमारे मस्तिष्क को शांत करता है, बल्कि इसे मजबूत भी बनाता है। गुरु ने बौद्ध भिक्षुओं का उदाहरण देते हुए कहा, बौद्ध भिक्षु हमेशा ध्यान की प्रक्रिया पर जोर देते हैं। वे कई घंटे ध्यान में बैठे रहते हैं, जिससे उनका मन और मस्तिष्क पूरी तरह शांत रहता है। जब मन शांत होता है तो विचार भी स्पष्ट होते हैं। एक शांत मन ही सही निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता चला जाता है। इसके बाद गुरु ने कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है, बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना। गुरु ने कहा, तुम सबको यह समझना होगा कि तुमने इस संसार में अपनी मर्जी से जन्म लिया है। तुमने अपने कर्मों के आधार पर अपना गर्भ चुना है। लेकिन जैसे ही इंसान जन्म लेता है, वह इस बात को भूल जाता है कि उसे जीवन में क्या करना है और क्या नहीं। वह संसार की मोह माया में उलझ जाता है और अपनी असली पहचान खो देता है। यही वजह है कि वह दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाने लगता है। गुरु ने समझाया, जितनी ज्यादा उम्मीदें किसी व्यक्ति या वस्तु से रखोगे, उतना ही अधिक दुख तुम्हें उन्हीं से मिलेगा। अगर कोई तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें उसी से होगी, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो दुख गहरा होता है। इसलिए संसार जीवन में किसी भी व्यक्ति या चीज से अत्यधिक उम्मीदें मत रखो। यही तुम्हारे मानसिक शांति और मजबूती का आधार होगा। तभी एक शिष्य खड़ा होकर पूछता है, हे गुरुवर, बिना उम्मीद के जीवन कैसे जिया जा सकता है? हम सभी के मन में कुछ ना कुछ लक्ष्य और इच्छाएं होती हैं। हम सबके मन में रहता है कि हमें यह करना है, पाना है। क्या उम्मीद और इच्छाएं रखना गलत है? गुरु मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर मैं आगे दूंगा, लेकिन सबसे पहले यह समझो कि उम्मीदों का बोझ तुम्हारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। गुरु ने शिष्यों की बात सुनकर कहा, बिना उम्मीदों के जीवन जीना मुश्किल है, लेकिन सही प्रकार की उम्मीदें ही आपको सफलता की ओर ले जाएंगी। गुरु ने समझाया, कुछ पाने की इच्छा, कुछ बड़ा बनने की लगन आपके भीतर से आनी चाहिए, ना कि किसी और व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर आधारित होनी चाहिए। मैं यह कह रहा हूं कि दूसरों से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ। अगर तुम यह सोचो कि तुम्हारा मित्र हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा या वह हमेशा तुम्हारे लिए वही करेगा जो तुम चाहते हो, तो यह उम्मीदें मोह और दुख का कारण बन जाएंगी। गुरु ने कहा, खुद से उम्मीद रखना सीखो। अगर तुम अपने आप से अपेक्षा रखते हो और वह पूरी नहीं होती तो दुख जरूर होगा, लेकिन वह दुख सीमित होगा। वहीं दूसरों से उम्मीद रखने पर अगर वह पूरी ना हो तो गहरा दुख होता है। यही बात माता पिता और बच्चों पर भी लागू होती है। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, कई बार माता पिता अपने अधूरे सपनों का बोझ बच्चों पर डाल देते हैं। वे चाहते हैं कि जो उन्होंने अपने जीवन में नहीं हासिल किया वह उनके बच्चे पूरा करें। बच्चे उनकी उम्मीदों के बोझ तले दब जाते हैं और उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है। इसीलिए मैं सभी से कहना चाहता हूं कि अपने सपनों और उम्मीदों का पहाड़ बच्चों पर मत लादो। उन्हें अपनी राह खुद तय करने दो,
फिर गुरु ने आगे कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का चौथा नियम है, पहली बार में असफल होने से डरना मत। गुरु ने समझाया, अगर तुम डर को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो असफलता निश्चित होगी। डर तुम्हारे आत्मबल और आत्मविश्वास को कमजोर करता है, और जब आत्मविश्वास डगमगाने लगे तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। गुरु ने एक उदाहरण देते हुए कहा, जीवन में अगर तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो और बार बार यह सोचते हो कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, तो यह विचार तुम्हारे भीतर डर को जन्म देगा और डर से शंकाएं पैदा होती हैं। जब शंकाएं बढ़ेंगी तो तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा, रातों की नींद गायब हो जाएगी, बेचैनी बढ़ने लगेगी। यही डर तुम्हें असफलता की ओर धकेल देगा। गुरु ने जोर देकर कहा, इसलिए जब भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाओ तो मन में किसी भी प्रकार की शंका या नकारात्मक विचार मत आने दो। खुद पर भरोसा रखो। अगर एक बार असफल हो जाओ तो फिर से कोशिश करो। असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह सफलता का पहला कदम है। गुरु के यह शब्द शिष्यों के मन में गहराई तक उतर गए। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे डर को खुद पर हावी नहीं होने देंगे और हर असफलता को सफलता की ओर बढ़ने का अवसर समझेंगे। गुरु ने शिष्यों से कहा, जब भी असफलता का विचार तुम्हारे दिमाग में आएगा तुम और ज्यादा डरने लगोगे। यही डर तुम्हें रोक देगा। इसीलिए जब जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाओ तो मन में कोई शंका मत रखो। केवल और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम पूरी लगन और ध्यान से काम करोगे तो डर स्वतः ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद गुरु ने कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पांचवा नियम है, कभी भी खुद को कोसो मत। गुरु ने गंभीर स्वर में समझाया, जो व्यक्ति जीवन में जितना संघर्ष करता है वह उतना ही मजबूत बनता है, और जो जितना मजबूत बनता है वह उतना ही काबिल हो जाता है। लेकिन अगर तुम किसी असफलता या किसी गलती के लिए खुद को बार बार कोसोगे तो यह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बना देगा। गुरु ने कहा, खुद को कोसना सबसे खतरनाक आदतों में से एक है। यह तुम्हारे दिमाग की क्षमता को कम करता है, तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर करता है और आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। इसीलिए जीवन में कभी भी अपने आप को किसी भी गलती या असफलता के लिए दोष मत दो। अगर किसी कार्य में असफल हो गए या जो तुमने सोचा था वह नहीं हो पाया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा असफल रहोगे। गुरु ने उदाहरण देते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि यह सामने आम का पेड़ है और पूछूं कि इस पर सबसे पहले कौन सा जानवर चढ़ेगा, हाथी, बंदर, गिलहरी या शेर, तो तुम सब क्या कहोगे? शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया, गुरुवर, सबसे पहले गिलहरी और बंदर चढ़ेंगे। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा, क्योंकि हाथी या शेर का पेड़ पर चढ़ना संभव नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हाथी और शेर कमजोर है। हर व्यक्ति, हर जीव अपने स्वभाव और क्षमताओं के अनुसार ही कार्य करता है। उसी प्रकार तुमसे अगर कोई काम नहीं हुआ या किसी और ने तुम्हारी अपेक्षा बेहतर कर लिया तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम कमजोर हो। यह सिर्फ इस बात का संकेत है कि तुम किसी और चीज में बेहतर हो। गुरु ने अंत में कहा, खुद को कोसने की बजाय अपनी क्षमताओं को पहचानो और आगे बढ़ो। जो बीत गया है उसे भुलाकर आने वाले समय पर ध्यान केंद्रित करो। यही मानसिक रूप मजबूत बनने का असली मार्ग है। शिष्य गुरु के इन शब्दों से प्रेरित होकर ठान लेते हैं कि अब वे अपनी गलतियों के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराएंगे, बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। गुरु ने शिष्यों से कहा, अगर हाथी ये सोचे कि वह पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ सकता और खुद को कोसने लगे तो क्या यह सही होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुवर, यह तो गलत होगा, क्योंकि हाथी तो कभी भी पेड़ पर चढ़ने के लिए बना ही नहीं है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। इसी प्रकार हर इंसान की अपनी विशेषता होती है। कोई किसी काम में माहिर होता है तो कोई किसी और काम में। हमें यह समझना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि जो काम दुनिया कर रही है वही हम भी करें। तुम अपनी प्रतिभा और क्षमता को पहचानो और उसी के अनुसार कार्य करो। अगर तुम अपनी क्षमताओं के हिसाब से काम करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। गुरु ने आगे कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का छठा नियम है, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। गुरु ने गंभीरता से समझाया, तुम सबके पास अभी बहुत ऊर्जा है,
लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम इस ऊर्जा को गलत कार्यों या गलत लोगों पर बर्बाद करोगे तो यह तुम्हें बर्बादी की ओर ले जाएगी। इसीलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। अपने लक्ष्य पर पूरी ऊर्जा के साथ ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपनी ऊर्जा को लक्ष्य प्राप्ति में लगाओगे तो सफलता निश्चित होगी। लेकिन अगर ऊर्जा बिखरने लगेगी तो तुम कभी भी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरु ने शिष्यों को चेताया, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में खर्च करने से बचो। इसे ऐसे कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे विकास और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। गुरु ने फिर 7वें नियम की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का 7वां नियम है, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। उन्होंने समझाया, शिष्यों, सबसे पहले यह पहचानो कि तुम्हारी अपनी क्षमता क्या है। अगर तुम्हें अपनी क्षमताओं का ज्ञान है तो उसी के अनुसार कार्य करो। भले ही दुनिया के लाखों लोग कहें कि तुम यह काम नहीं कर सकते, पर तुम उनकी बातों पर भरोसा मत करना। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी क्षमता तुम्हारी अपनी है और तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा तुम ही जानते हो। कोई और व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे से बेहतर नहीं जान सकता। गुरु ने जोर देकर कहा, अगर तुम्हें अपनी क्षमता का पता है तो उसी के अनुसार कार्य करो। कुछ लोग किसी कार्य को जल्दी कर लेते हैं तो कुछ को समय लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई कमजोर है। हर व्यक्ति का अपना तरीका और अपनी गति होती है। इसीलिए दूसरों की सुनो, लेकिन अंत में वही करो जो तुम्हें सही लगे और जो तुम्हारी क्षमता के अनुकूल हो। गुरु के यह शब्द सुनकर शिष्य प्रेरित हुए और उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे और अपने मन की बात सुनकर अपनी क्षमताओं के अनुसार ही कार्य करेंगे। गुरु ने आगे समझाया, कई बार लोग अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते। वे दूसरों की बातों के मुताबिक काम करने लगते हैं और अपना बहुमूल्य समय इस तरह बर्बाद कर देते हैं। वे बिना सोचे समझे किसी कार्य को करने में जुट जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि दूसरों ने कहा था। लेकिन ऐसे लोग कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाता वह जीवन में कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। गुरु ने फिर जोर देकर कहा, यह शरीर तुम्हारा है, यह दिमाग तुम्हारा है और सोचने समझने की शक्ति भी तुम्हारी है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा शरीर कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है और इसमें कितनी क्षमता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी क्षमता अभी कम है तो इसे बढ़ाने की कोशिश करो। अपने अंदर की भावनाओं को सुनो और अपनी क्षमता के अनुसार ही आगे बढ़ो। गुरु ने आगे कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का 8वां नियम है, बोलना कम करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। गुरु ने बताया, जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे अपनी ऊर्जा को बिना किसी उद्देश्य के नष्ट करते रहते हैं। जो ज्यादा बोलते हैं वे कम सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा बोलने में खर्च कर दी होती है। उनका दिमाग सोचने के लिए समय नहीं पा पाता। वही जो लोग कम बोलते हैं उन्हें सोचने का ज्यादा समय मिलता है। और जब तुम किसी विचार पर या किसी विषय पर अधिक ध्यान दोगे तो तुम सफलता की दिशा में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सही विचार आएंगे जो तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे। गुरु ने शिष्यों से कहा, अगर मैं तुमसे सवाल पूछता हूं तो तुम पहले सोचते हो और फिर जवाब देते हो, लेकिन अगर कोई यहां पर बैठा है और बिना सोचे समझे बोलता है तो इसका मतलब है कि वह अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। गुरु ने कहा, सोच समझकर बोलो और ज्यादा बोलने से बचो, ताकि तुम्हें अपने कार्य पर ध्यान देने और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने का पूरा समय मिले। गुरु ने शिष्यों से कहा, अगर कोई शिष्य बहुत ज्यादा बोलता है तो वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है। जब वह बात कर रहा होता है तो वह हमारे साथ और हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे पाता है। यदि हम उससे प्रश्न पूछेंगे तो वह शायद गलत उत्तर देगा, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा बोलने में ही लगा दी होगी। इसके विपरीत जो शिष्य शांत रहता है और हमारी बातों को ध्यान से सुनता है, वह सोच विचार करके सही जवाब देता है। इसलिए शिष्यों को कम बोलने का अभ्यास करना चाहिए। गुरु ने बताया, जब तुम कम बोलने का अभ्यास करोगे तो तुम किसी भी विषय या विचार पर ज्यादा ध्यान दे पाओगे, और जब तुम अच्छे से सोच सकोगे तो समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। कम बोलने से तुम्हारी ऊर्जा भी बचती है और इस ऊर्जा का उपयोग तुम सोचने में कर सकते हो।
गुरु ने शिष्यों को समझाया। यह थे मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम। अगर तुम इन 8 नियमों का पालन यकीन के साथ अपनी जिंदगी में करते हो तो तुम मानसिक रूप से बेहद मजबूत बनोगे। फिर कोई भी परेशानी या रुकावट तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी। कोई भी समस्या आएगी तो तुम उसका डटकर सामना कर पाओगे। गुरु की बातों को सुनकर सभी शिष्य उनका कोटि कोटि नमन करते हैं और समझ जाते हैं कि यह 8 नियम उनके जीवन में कितने फायदेमंद साबित होंगे। वे गुरु को प्रणाम करते हैं और उस दिन की शिक्षा पूरी होती है। सभी शिष्य अपने आश्रम की ओर लौटते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल माय बिलियनियर माइंडसेट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।